इस शातिर औरत ने अपनी सबसे अच्छी सहेली को जान से मारने और करोड़ों का बीमा हड़पने के लिए छुट्टियों के दौरान उसे चट्टान से नीचे धकेल दिया। बाद में उसने रोने का नाटक करते हुए पुलिस को फोन किया और झूठ बोला कि उसकी सहेली का पैर फिसल गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। फोन रखते ही उसके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए, जैसे कोई ऑस्कर जीतने वाली अदाकारा हो। वाकई इंसान की मासूमियत के पीछे छिपी नफरत सबसे ज्यादा डरावनी होती है। 2018 में आई ये थ्रिलर फिल्म व्हाट कीप्स यू अलाइव पुरानी थ्रिलर फिल्मों के घिसे पिटे तरीकों से हटकर है। एक प्यारी सी छुट्टियों की यात्रा से शुरू होने वाली ये फिल्म दर्शकों के सामने एक सोची समझी शिकार की कहानी पेश करती है। कहानी एक खूबसूरत पहाड़ी जंगल में शुरू होती है, जहाँ एला का पुश्तैनी घर है। एला ने अपनी सहेली लीसा के लिए यहाँ पहली सालगिरह का सरप्राइज प्लान किया था। ये घर जंगल के बीचों बीच छिपा हुआ है और इसमें हर तरह की सुविधा मौजूद है, जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी स्वर्ग जैसा लगता है। शुरुआत में लीसा को कुछ भी अजीब नहीं लगा। वह एला के सरप्राइज और उसके खूबसूरत गानों में पूरी तरह खोई हुई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि खतरा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। एक सुबह जब लीसा दौड़ रही थी तो उसकी नजर एक छोटी नाव पर पड़ी, जिसके निचले हिस्से पर 3 खरोंचें थीं, जो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। लीसा को तब और भी हैरानी हुई जब उसने देखा कि बंदूक चलाने में उसकी सहेली का निशाना और तरीका किसी पेशेवर फौजी से कम नहीं था। लीसा ने इस बारे में पूछा भी, लेकिन एला ने कह दिया कि उसने बचपन में अपने पिता से यह सब सीखा था। मासूम लीसा ने उसकी बात मान ली, पर उसे नहीं पता था कि एला का यह हुनर कई बेगुनाहों की जान लेकर आया है। कहानी में मोड़ तब आता है जब वे एक बहुत ऊंची चट्टान पर पहुंचते हैं, जिसे एला ने नजारे देखने के लिए खास तौर पर चुना था। दोनों एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर खड़े थे, ठंडी हवाओं और खूबसूरत नजारों का मजा ले रहे थे। माहौल बहुत ही रोमांटिक था। जब लीसा उस शांति और खूबसूरती का आनंद ले रही थी, तभी एला की कोमलता अचानक गायब हो गई और उसकी आंखों में बर्फीली ठंडक आ गई। लीसा के संभलने से पहले ही एला ने उसे पूरी ताकत से चट्टान से नीचे धकेल दिया। उसने यह काम इतनी सफाई से किया जैसे वह अपनी सहेली को नहीं, बल्कि पैसे कमाने का कोई जरिया फेंक रही हो। इसके बाद एला ने नीचे झांक कर देखा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस अपना प्लान कामयाब होने की बेरुखी थी। जब उसने देखा कि लीसा खून से लथपथ है और हिल नहीं रही, तब वह तसल्ली से पहाड़ के नीचे की ओर चल दी। उसकी यह क्रूरता अचानक नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। एला अक्सर अनाथ लोगों को अपना निशाना बनाती थी, उन्हें भारी बीमा पॉलिसी लेने के लिए फुसलाती थी, जिसमें वह खुद को नॉमिनी बनाती थी और फिर उन्हें इस सुनसान जंगल में लाकर हादसे का शिकार बना देती थी। उसके काम करने के तौर तरीकों से यह पूरी तरह स्पष्ट था कि लीसा उसकी पहली शिकार नहीं थी और न ही वह उसकी आखिरी शिकार साबित होने वाली थी। एला को तो पूरा यकीन था कि उसका बनाया हुआ प्लान एकदम अचूक है, लेकिन जब वह लाश को ठिकाने लगाने और उसे एक दुर्घटना का रूप देने के लिए नीचे पहुंची, तो वह दंग रह गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि लीसा अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी। उसे वहां बस खून से सनी हुई एक चेन मिली, जिसे उसने खुद लीसा को तोहफे में दिया था और जो उनकी गहरी दोस्ती की एक निशानी थी। ये सब देखकर एला बिल्कुल भी घबराई नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी और रहस्यमयी मुस्कान तैर गई, क्योंकि वह जानती थी कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद लीसा अगर मरी नहीं है तो भी वह बुरी तरह जख्मी होगी। और ये जंगल तो एला का घर था, जहाँ लीसा को ढूंढना उसके लिए बच्चों का खेल था। हुआ भी यही। मौत के मुंह से बचकर निकली लीसा की हालत बहुत खराब थी। उसकी कई हड्डियां टूट चुकी थी, जिससे उसका चलना फिरना मुश्किल था और हर कदम पर जान का खतरा था। लीसा को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी प्यारी सहेली ने अचानक उसे मारने की कोशिश क्यों की। जब लीसा पूरी तरह निराश हो चुकी थी, तभी उसे दूर से एला की आवाज सुनाई दी। वह आवाज करीब आ रही थी और उसमें झूठी चिंता भरी थी, जैसे उसने लीसा को धक्का दिया ही न हो। लीसा ने कोई जोखिम नहीं लिया और अपनी बची कुची ताकत लगाकर एक चट्टान के पीछे छिपने की कोशिश की। एला की माफी लीसा के लिए एक उम्मीद की किरण जैसी थी। वह सोचने लगी कि शायद एला से गलती से धक्का लग गया होगा। लीसा मदद के लिए उठने ही वाली थी कि उसने एला के चेहरे पर वही खौफनाक नफरत देखी। उस पर लीसा का सारा भ्रम टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसकी सहेली कितनी बड़ी अदाकारा है। जिंदा रहने के लिए लीसा ने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया ताकि कोई आवाज न निकले, और इस तरह वह बाल बाल बच गई। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि एला उसे ढूंढने में कितनी माहिर है। आधी रात बीत जाने के बाद भी वह टॉर्च लेकर लीसा का नाम पुकारती रही। जब लीसा की जान पर बन आई, तभी अचानक मौसम बदल गया और जोरदार बारिश होने लगी। बारिश ने खून के निशान मिटा दिए और एला को भी अपनी तलाश रोकनी पड़ी। एला को जाते देख लीसा ने चैन की सांस ली। उस बारिश ने लीसा को बचा लिया और उसे इस खूनी खेल से निकलने का मौका मिल गया। अगली सुबह जंगल में शांति तो थी, पर खतरा और बढ़ गया था। लीसा जानती थी कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे लकड़ी के घर वापस जाकर मदद के लिए फोन ढूंढना होगा। वहीं दूसरी ओर एला भी चुप नहीं बैठी थी। उसने काले रंग के कपड़े पहने और इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया। डायबिटीज न केवल एला की कमजोरी थी, बल्कि उसके अंजाम की वजह भी बनने वाली थी। सब तैयारी करने के बाद एला ने अपनी पसंदीदा बेहोश करने वाली स्नाइपर राइफल निकाली और गोलियों की जाँच की। उसका हर कदम किसी पेशेवर शिकारी जैसा था। उसकी हर हरकत से उसकी बेरुखी झलक रही थी, और यह भी कि लीसा से पहले भी कई लोग उसका शिकार बन चुके थे। दूसरी तरफ लीसा पानी की कमी से बेहाल थी और उसे धुंधला दिखने लगा था। उसका हर कदम भारी पड़ रहा था। प्यास बुझाने के लिए उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वह एक कीचड़ भरे गड्ढे में गिर पड़ी और वहीं गंदा पानी पीने लगी। जल्द ही एला भी वहाँ पहुँच गई। वह अपनी राइफल ताने धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसे रास्ते की पूरी जानकारी थी, इसलिए लीसा को पकड़ना बस कुछ ही समय की बात थी।
किस्मत ने एक बार फिर लीसा का साथ दिया और अचानक एक हिरण के आने से एला का ध्यान भटक गया। इस मौके का फायदा उठाकर लीसा घर की तरफ तेजी से भागी। उसे नहीं पता था कि एला अंदर है या नहीं, लेकिन उसकी चोटें उसे सोचने का वक्त नहीं दे रही थी। उसे पता था कि यही उसका आखिरी मौका है। खुशकिस्मती से लीसा का अंदाजा सही निकला और एला घर में नहीं थी। बिना वक्त गंवाए लीसा फोन ढूंढने लगी, लेकिन उसकी उम्मीदें तब टूट गईं जब उसने देखा कि उसकी सहेली ने सारे फोन छिपा दिए हैं। यहाँ तक कि कंप्यूटर में भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा था, जिससे वो इस सुनसान पहाड़ी इलाके में पूरी तरह फंस गई थी। हताशा में लीसा की नजर पास ही रखे सिलाई के डिब्बे पर पड़ती। फिर उसने कुछ दर्द निवारक गोलियां ली और अपने घावों को सिलना शुरू कर दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि बिना किसी बाहरी मदद के एला का सामना करने के लिए उसे अपनी ताकत बनाए रखनी होगी। घावों को ठीक करने के बाद लीसा ने चोट की वजह से अपनी उगती हुई उंगली को भी ठीक किया। हालांकि वो इसमें कामयाब रही, लेकिन उसकी चीख ने एला का ध्यान खींच लिया। किस्मत से लीसा की फुर्ती काम आई। जब तक एला केबिन में वापस पहुंची, लीसा पिछले दरवाजे से भाग चुकी थी। पीछे जमीन पर बस खून से सने धागे और कपड़े के टुकड़े रह गए थे। एला ने बिना देर किए उसका पीछा शुरू कर दिया। इस बीच लीसा को एक छोटी नाव मिल गई थी और वो एला के चंगुल से बचने के लिए झील के दूसरी तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रही थी। एला ने उसे देख लिया और तुरंत बंदूक तानकर लीसा पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन दूरी ज्यादा होने और लीसा के लगातार अपनी जगह बदलने की वजह से एक भी गोली उसे नहीं लगी। हार न मानते हुए एला ने जल्दी से दूसरी नाव ढूंढी और पूरी ताकत लगाकर झील के बीचों बीच लीसा के साथ मौत की रेस शुरू कर दी। जैसे जैसे दोनों के बीच की दूरी कम हुई, एला ने लीसा की नाव को पकड़ लिया। उसने एक लंबी छलांग लगाई और लीसा पर झपटपट दी। एक बार फिर बाजी उसके हाथ में थी। जैसे ही एला ने खंजर निकालकर लीसा को खत्म करने की कोशिश की, झील के दूसरी तरफ रहने वाले एक पड़ोसी योद्धे ने उनकी अजीब हरकतें देख ली और उनकी तरफ जोर से चिल्लाए। सब कुछ ठीक तो है ना आप सब लेडीज? शक से बचने के लिए एला ने तुरंत खंजर छिपा लिया और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाकर झूठ बोल दिया कि वे बस नाव चलाने की रेस कर रहे थे, ताकि पडीडी ढोसियों को कोई चिंता न हो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, लीसा ने चतुराई से इस मौके का फायदा उठाया और पडीडी ढोसी योद्धे को रात के खाने के लिए केबिन में बुला लिया। उसे अच्छी तरह पता था कि जब तक कोई बाहरी साथ होगा, एला उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगी। कम से कम डिनर खत्म होने तक तो वो सुरक्षित थी। पडीडी ढोसियों को कुछ भी अजीब नहीं लगा और वे खुशी खुशी मान गए। एला हालांकि इस नाटक को खत्म करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल उसे समझौता करना पड़ रहा। केबिन लौटने के बाद एला ने लीसा को बाथटब में खींच लिया और दिखावे के लिए उसके शरीर से खून साफ करने लगी। साथ ही चाकू दिखाकर धमकी दी कि रात को कोई चालाकी न करे, वरना वो योद्धा भी मारा जाएगा। ये सुनकर लीसा ने सिर हिला दिया, लेकिन मन ही मन वो बचने का रास्ता सोचने लगी। उसे पता था कि जिंदा रहने का यही आखिरी मौका है। रात करीब 8 बजे पडीडी ढोसी योद्धा वादे के मुताबिक आ गया और साथ में जश्न मनाने के लिए रेड वाइन की एक बोतल भी लाया। डिनर टेबल पर एला ने बहुत ही गर्मजोशी दिखाई और पडीडी ढोसियों को अपने और लीसा के पुराने किस्से सुनाने लगी। वहीं लीसा हर पल चौकन्नी रही। उसने कोई भी गलती नहीं की। उसे डर था कि उसकी एक गलत बात पडीडी ढोसियों की जान ले सकती है। खाने पीने के बाद चारों दो समूहों में बढ़ गए। एला और पडीडी ढोसी पति बाहर बातें करने लगे।